धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरे हृदय को शांति दे दे तू, ताकि जिससे भी मिलूं मैं तेरा ही पैगाम देता रहूं मैं, तुझको बजता रहूं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आत्मा को शक्ति दे दे तू, ताकि जो कर्म करूं मैं तेरी ही इच्छा पूरी हो मुझ में, तुझसे ही तर जाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु हर ख्रिस्तीय को समझाना एवं साफ शब्दों में बताना चाहते हैं कि कलीसिया में जितना बड़ा कोई हो वह उतना ही छोटा हो। संत लूकस के सुसमाचार में 22 अध्याय 25 से 27 वाक्य में हम पढ़ते हैं, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, परंतु तुम लोगों में सेवक जैसा हो। तो आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे ख्रिस्तीय सेवा भाव को, कैसे प्रभु हमें प्रेरित करते हैं कि हम दूसरों की सेवा में लगे रहें और दूसरों की सेवा करते रहें। सेवा भाव एवं ख्रिस्तीय समुदाय का गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। प्रार्थना और सेवा को भी एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। ख्रिस्तीय विचारधारा और भावनाओं का सम्मान करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सर्वोत्तम गुण से अछूता नहीं रह सकता है। हर ख्रिस्तीय प्रभु यीशु से प्रेरित होकर दूसरों की सेवा में लगता है। विशेषकर संत मदर टेरेसा जैसे लोगों को नालियों का संत कहा जाता है। इस गुण के कारण उनकी समस्त संसार में अलग पहचान है। आज भी उनके धर्म संघ के भाई बहनें दीन दुखियों, बेसहारा, बेआसरा और तिरस्कृत लोगों की सेवा में
लगे रहते हैं। ख्रिस्तियों के द्वारा कितने ही सेवा आश्रम चलाए जाते हैं। कलीसिया के प्रारंभ से ही ख्रिस्तीय समाज दरिद्रों, दीन दुखियों, बेसहारा, विधवाओं, अनाथों, पददलितों, बीमारों एवं समाज के द्वारा शोषित लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पवित्र वचन से ही ऐसे कार्य निभाने की प्रेरणा मिलती है। सेवा को हम ख्रिस्तीय समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं होता है जब हम लोग सेवा भाव को अपने जीवन में उत्पन्न नहीं करते हैं। सेवा भाव कहाँ से शुरू होता है? सेवा भाव परिवार से शुरू होता है। परिवार के सदस्यों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, बच्चों का कर्तव्य है और पूरे परिवार का एक दूसरे की सेवा करने का कर्तव्य है। तो हम एक दूसरे की सेवा में लगे। प्रार्थना से क्रियाशीलता का उद्गम होता है। जब हम बैठकर प्रार्थना करते हैं तो तभी हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं कि हम दूसरों की सेवा के लिए भी कुछ करें। संत याकूब विश्वास और अच्छे कर्मों को आपस में जोड़ते हैं। वे कहते हैं, मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और रोज रोज खाने की चीज़ें हों। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। ये बातें हम संत याकूब के पत्र में 2 अध्याय 15 से 17 वाक्य में पढ़ते हैं। और संत याकूब दरिद्रों का सम्मान करने के लिए भी कहते हैं। इन बातों को हम संत याकूब के पत्र 2 अध्याय 1 से 4 वाक्य में पढ़ते हैं। सेवा ख्रिस्तीय समाज का एक अटूट हिस्सा है। इसके बिना कलीसिया अधूरी रह जाती है। हर ख्रिस्तीय का ही नहीं बल्कि हर एक मनुष्य का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें दूसरों की सेवा में लगना है। प्रभु यीशु हमें ये आज्ञा भी देते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत मार्कुस के सुसमाचार 12 अध्याय 31 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारी धार्मिकता प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दूसरों की सेवा में भी परिवर्तित होनी चाहिए। क्या लाभ है यदि हर दिन और हम प्रार्थना सभाओं में एवं मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन किसी गरीब को भूखा देखकर ठुकरा देते हैं। हमारे पूजा पाठ और धर्म साधनाएं व्यर्थ चली जाएंगी यदि हम सेवा के भाव को अपने जीवन में अनदेखा कर देते हैं। प्रभु यीशु से सीखें, जिन्होंने अपनी धर्म साधना को सदैव अपने जीवन में सेवा और प्रेम में अनुवाद किया। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। प्रभु यीशु के इन वचनों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और प्रभावित किया। जब भी हम दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो हम प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। जैसे कि लिखा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था
और तुमने मुझे अपने यहाँ पनाह दी। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। ये बातें हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 25 अध्याय से 35 और 36 वाक्य में पढ़ते हैं। हम ईश्वर के कृपा पात्र तभी समझे जाएंगे यदि हम दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं। दूसरों के प्रति मेरा व्यवहार एवं सेवा ही न्याय के दिन मेरा साथ देंगे। संत पौलुस को प्रभु यीशु अपने सेवक और साक्षी नियुक्त करते हैं। हम लोग प्रेरित चरित्र में ये बातें पढ़ते हैं 26 अध्याय और 16 वाक्य में। सेवक का यही अर्थ नहीं है केवल उपदेश देना, परंतु लोगों में भलाई के कार्य करना, जिसमें प्रभु के शिष्य होने का प्रमाण मिलता है। सेवा के कई अर्थ हैं, जैसे बीमारों को घर या अस्पताल में मिलना। बलि पुरोहित रहते समय कभी रात को भी लोग फ़ोन करते हैं कि वे बीमार हैं, आकर प्रार्थना करें, तो या तो मैं सोता रहूं, ये एक विकल्प है, और रात को उठकर उनकी सहायता करना, सेवा में लग जाना दूसरा विकल्प है। मुझे भी कई बार रात को ही उठकर जाना पड़ा। ऐसा करने में खुशी व संतुष्टि का अनुभव होता है। किसी की गंभीर समस्या में आपकी आवश्यकता हो सकती है। किसी भी कारण हम लोग घर में बैठे नहीं रह सकते हैं। जब किसी को हमारी सेवा की ज़रूरत है, हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो हमें अवश्य उनके वहाँ जाना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। हाँ, हमारी कई मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम प्राथमिकता इसी कार्य को दें कि हम दूसरों की सेवा में लगे रहें। आपके परामर्श की किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, सलाह की किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। एक बार शाम के समय एक पुरोहित भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं बहुत निराश हूँ, दुखी हूँ, आप आएँ और मेरी बात को सुने। और मुझे उस रात को ही उनके पास जाना पड़ा और मैंने उनके साथ समय बिताया और उनके साथ मैं बैठा, उनकी बातचीत को मैंने सुना। और यदि हमारी बातचीत करने से किसी की जान बच सकती है तो अवश्य हम अपना समय उनको दें। और समय पर परामर्श तथा सलाह दूसरों के हित के लिए एक सराहनीय कदम हो सकता है। किसी की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को सांत्वना देना और उनके सहायक बनना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। पढ़ाई में किसी की सहायता करना और उनको प्रोत्साहित करना, इसमें भी हमें आगे रहना चाहिए। गरीबों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारा ख्रीस्तीय स्वभाव दूसरों के लिए मर मिटने के लिए होना चाहिए कि यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम वचन पढ़ते हैं, तो वचन हमें क्या सिखाता है उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यदि हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं और जो कुछ भी वचन में पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं उसको अपने निजी जीवन में नहीं उतारते हैं, तो तब हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए सेवा एक ख्रीस्तीय समाज का सर्वोत्तम हिस्सा है। इसे हम अपनी प्रार्थनाओं से अलग नहीं कर सकते हैं, इसे हम वचन को पढ़ने से अलग नहीं कर सकते, इसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें पद दलितों को न्याय दिलाने में भी उनका साथ देना चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं में उनका साथ देना चाहिए, और तभी हम लोग प्रभु के शिष्य कहलाएंगे। ऐसे ही हम प्रभु के साक्षी बन सकते हैं, और प्रभु का साक्ष्य हमारा जीवन है। हम प्रभु के साक्षी बने, और जब हम भले कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जब दूसरों की सहायता में लग जाते हैं, दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, तो तब भी
हमें लोग संत कहेंगे, तभी हमें लोग प्रभु के शिष्य कहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि आपके भीतर, आपके बीच में जो प्रेम है वही एक ऐसा आधार होगा जिसके आधार पर लोग आपको, मुझे मेरे शिष्य पहचानेंगे, मेरे शिष्य मानेंगे। तो इसलिए हमें दूसरों के सहायता अपने जीवन में करते रहना चाहिए। इन बातों का जिक्र ईसायास नबी भी करते हैं। जब वे प्रभु ईश्वर की बातों को लिखते हैं, वे हमें समझाते हैं जो प्रभु कहना चाहते हैं। न्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना और बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई बहन से मुंह नहीं मोड़ना ही सेवा है। ईसायास नबी के ग्रंथ 58 अध्याय और 6 से 7 वाक्य में हम इन बातों को पढ़ते हैं। वचन सेवा भाव से भरपूर है। केवल हमें ही आगे बढ़ना है सेवा करने के लिए। वचन में कोई कमी नहीं है। वचन हमें प्रेरणा देता है। प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेरणा देता है। हम देखते हैं कई जगह ऐसे लोग हैं, ऐसे धर्म भाई हैं, धर्म बहनें हैं, पुरोहित हैं, जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसी जगहों में हैं जहाँ ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु से प्रेरित होकर वे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। वे स्वयं सेवा केंद्र हो या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर शिक्षण संस्थान हो या किसी भी प्रकार की सेवा में ख्रिस्तीय भाई बहन लगे हुए हैं। और इसका आधार वचन है। वचन को पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है और जब वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरित होते हैं, तभी हम दूसरों की सेवा में भी लग सकते हैं। शिष्यों के मापदंड भी मानवीय दृष्टि के आधार पर थे। वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि बड़ा कौन है। हमने शुरू में ही इस पर चर्चा की है। ऊंचे पद के साथ हजारों अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इनसे अधिक सेवा की कामना की जाती है। इनका अच्छा या बुरा उदाहरण अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत या श्राप बन सकता है। इसलिए तो प्रभु यीशु कहते हैं कि जो बड़ा है वह सबकी सेवा में लगे। उत्पत्ति ग्रंथ में 25 अध्याय 23 वाक्य में हम पढ़ते हैं, बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। ये नियम समस्त संसार को एक नई दिशा देता है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बने। हमारे संत पापा, उनका भी जो संदेश है और उनका जो टाइटल है वो यही है कि सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, कि वो सेवकों के सेवक हैं। दूसरों की सेवा में लगना प्रभु का वरदान है। हर कोई ये सेवा नहीं कर सकता है, ये प्रभु का वरदान है। संत पौलुस रोम के विश्वासियों को लिखते हैं, सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। रोमियों के नाम पत्र में 12 अध्याय और 7 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ये भी लिखा है, दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्न चित्त हो। तो जो परोपकार करते हैं वे प्रसन्न चित्त हो। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और जो परोपकारक है वो प्रसन्न चित्त हो। तो यदि हम सेवा भाव को वरदान मानते हैं तो ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर ईश्वर की इच्छा का प्रतीक बनना चाहिए कि ये हमारे लिए ईश्वर की यही इच्छा कि हम सेवा में लगे रहें।
हम जानते हैं कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ जाकर प्रभु के नाम पर सेवा करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं वचन से और प्रभु यीशु से, और दूर दूर जाकर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इस जिम्मेदारी को हंसकर निभाना हमारा कर्तव्य है। हमें इस जिम्मेदारी को रो रो कर नहीं करना है, निराश होकर नहीं करना है, उदास होकर नहीं निभाना है, लेकिन इस जिम्मेदारी को हंस हंस कर हमें निभाना है, भाग भाग कर हमें निभाना है। तो सेवा का जीवन खुशी और संतुष्टि से परिपूर्ण हो। सेवा भाव हमारी उदारता का प्रतीक है। प्रभु यीशु भी दान को बढ़ावा देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 1 से 4 वाक्य इस बात का आधार है। सब कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। यह एक विशेष वरदान है जो किसी किसी की झोली में ही आता है। कोई कितना भी संत या महान क्यों ना हो, उसे सेवा का वरदान तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वह अपने आप को प्रभु के चरणों में अहंकार को नष्ट कर विनम्रता से समर्पित नहीं कर देता है। संत पौलुस स्तेफनुस एवं उसके परिवार का उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं, वे लोग अखैया में सबसे पहले हमारे धर्म में सम्मिलित हुए और संतों की सेवा में लगे रहते थे। ये बात हम लोग कुरिन्थियों के पत्र 16 अध्याय 15 से 16 वाक्य में पढ़ते हैं। आजकल के संत जो खुद की सेवा कराने में लगे रहते हैं, ऐसे संतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई अपने आप को संत कहलाने वाले डर पैदा करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और आस्था के नाम पर उनका शोषण करते हैं। सेवा का आधार प्रेम तथा विश्वास है। सेवा का आधार भय कदापि नहीं हो सकता। खाना खिलाने की भी प्रथा प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में ऐसा पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम 3 पुरुषों को देखता है और उन्हें खाने के लिए अपने वहाँ ठहरने को कहता है। लिखा है, इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। यह बातें हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं 18 अध्याय और 8 वाक्य में। इब्राहिम की सेवा का वरदान भी प्राप्त होता है। उनके साथ एक पुत्र को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की जाती है। ये बात हम उत्पत्ति ग्रंथ 18 अध्याय और 10 वाक्य में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जब इब्राहिम सेवा करता है तो सेवा का वरदान पुत्र के रूप में उसे मिलता है। तो जब हम सेवा करते हैं, हम किसी भी बात की, किसी भी फल की अपेक्षा ना करें। फल देना प्रभु का कार्य है। हमारा काम है परिश्रम करना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है दूसरों की सेवा में लगे रहना। तो हम दूसरों की सेवा में लगे रहें। संत लूकस 9 अध्याय 10 से 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम लोग ही उन्हें खाना दो। उस समय पुरुषों की गिनती होती थी और वे 5000 थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन केवल पुरुष जो थे वे 5000 थे। और इतने लोगों को प्रभु स्वयं खाना खिलाते हैं। प्रभु यीशु के हृदय में उनके प्रति करुणा का भाव है जिससे सेवा उत्पन्न होती है। तो खाना खिलाना मानवता का महान सेवा कार्य है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 15 अध्याय 32 से 38 वाक्य में पढ़ते हैं कैसे प्रभु यीशु 4000 लोगों को खिलाते हैं।
तो प्रभु यीशु अपने विषय में भी कहते हैं कि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। संत मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय 28 वाक्य में हम ये बात पढ़ते हैं। प्रभु यीशु तो ये भी कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। प्रभु यीशु खुद हमारी सेवा भावना का आरंभ एवं आधार है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया। समाज में पापी एवं घृणित समझे जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया। हमें भी प्रभु से सीखना चाहिए। प्रिय भाइयों तथा बहनों, सेवा को हम अपने ख्रिस्तीय जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और दूसरों की सेवा में लग जाने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। आइए हम लोग आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया और हमें इस ख्रिस्तीय गुण के विषय में समझाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष दीजिए, प्रेरित कीजिए ताकि हम नित्य निरंतर दूसरों की सेवा में लगे रहें। प्रार्थना के माध्यम से, वचन के माध्यम से और सेवा के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।